सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल ऑर्गेन्जा अनारकली ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये अनारकली ड्रेस बनाने के लिए हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे एंड इसके साथ मैंने कॉटन सैटून फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर लाइनिंग के लिए कम से कम हम 3.5 मीटर फैब्रिक लेंगे जो कि लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा लगेगा। साथ में मैंने 4 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक है। इसके ऊपर बारीक से ये स्टोन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। तो इसको आप जॉर्जेट फैब्रिक या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब ये मेरे फैब्रिक की विड्थ है, तो यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है। देखिए तकरीबन मेरे फैब्रिक की विड्थ जो है वो 58 इंच है। यहाँ पर साइड से जो किनारी है वो व्हाइट कलर का जो फैब्रिक है ये हम निकाल देंगे। तो मैंने इसको मेजर नहीं किया है। टोटल विड्थ इसकी 58 इंच है एंड किनारे वाली साइड से जो इसकी लेंथ है ये 4 मीटर से थोड़ी एक्स्ट्रा है। ये देखिए मैंने 2 बार 1 मीटर की लेंथ मेजर की, उसके बाद ये इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पीस हैं और दोनों की लेंथ 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। अभी किनारे वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। उसके बाद जो वेट वाली साइड है वो हमने इस तरह से पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। कपड़े की सभी सिलवट और झोल को हमने अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पर कपड़े की ये खुली साइड है, तो यहाँ से कपड़े की किनारे वाली साइड को हमने कट कर देना है, यानी हमने कपड़े को इक्वल कर देना है। अब इस वाले कॉर्नर से हम कमर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने कमर का फुल राउंड लेंगे जिसको हमने 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस करना है। जो भी साइज आएगा वहां पर हमने इस तरह से ले लेना है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 इंच आया है, तो मैं खुली साइड में 10 इंच पर मार्क करूंगी। अब खुली साइड जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ को हमने पीछे की तरफ गोलाई में घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। इस तरह से ये मार्क हमारा राउंड में हो जाएगा। अब हम इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे एंड एक बार और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे परफेक्ट ये 10 इंच मिला है। 9 इंच पर हमारी फिटिंग रहेगी, यानी 36 वेस्ट के लिए हम बना रहे हैं। अब ये जो वेस्ट राउंड है यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ऊपर की तरफ निकाल देंगे और नीचे से जो ड्रेस की लेंथ है उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 56 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ आएगी उसी लेंथ को हमने आगे फॉलो करके मार्क करना है। ये देखिए, तो जो हमारा वेस्ट का मार्क है उस मार्क से नीचे हमारे घेरे की जो भी लेंथ है उस मार्क पर हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करते जाना है। तो ये नीचे से जो हमारा घेरा है वो मार्क हो जाएगा। तो इस मार्क को करते हुए हमने इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से। तो यहाँ तक हमने इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद ये जितने भी हमने मार्क किए हैं ये सब एक दूसरे के साथ हमने इस तरह से मिला देने हैं। ये देखिए, तो घेरे की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। सो गाइस, घेरे की जो लेंथ है वो हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करके लेंगे, यानी हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा घेरे की लेंथ रहेगी। सो इस तरह से हमने घेरा कट कर लिया है। उसके बाद इसके चारों तरफ मैं पिन लगा दूंगी क्योंकि इसी की हेल्प से हमने इसकी लाइनिंग कट करनी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। देखिए इसका जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमने इसकी स्लीव, टॉप पार्ट और बेल्ट बनाना है। तो ये वाला फैब्रिक हमारा इतना बचा है। ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव आ जाएंगी और इस तरफ से इसका टॉप पार्ट और बेल्ट रहेगा। अब हमने लाइनिंग कट करनी है, तो जो हमने घेरा कट किया है इसी की हेल्प से हम लाइनिंग कट करेंगे। तो पहले फैब्रिक को हम ओपन करेंगे, जिसकी खुली साइड हमने इस तरह से रखी है। अब इसमें भी हमने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हमने घेरा लेना है और जो यहाँ से वेस्ट राउंड है उसके बराबर हमने मार्क करना है एंड इसकी जो लेंथ है वो हम तकरीबन 2.5 से 3 इंच कम लेंगे। तो मेन फैब्रिक से मैं 3 इंच कम ले रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद अब हमने यहाँ से घेरे की लेंथ चेक करनी है, यानी लाइनिंग वाला घेरा हमारा यहाँ से जितनी भी लेंथ में होगा वो चेक कर लेंगे। इंची टेप को अब मैंने कॉर्नर पर रखा है। कॉर्नर से अब मैं नीचे की तरफ घुमाती जाऊंगी, यानी ऊपर पॉइंट पर हमारा इंची टेप वहीं पर रहेगा और नीचे से घूमते हुए हमने आगे की तरफ गोलाई पर मार्क करना है। सो इस तरह से ये हमारा लाइनिंग वाला घेरा भी मार्क हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो लाइनिंग में एक साइड में हमारा जॉइंट आएगा उस जॉइंट को डालने के लिए हमने फैब्रिक की जो नोक है वो इस तरह से आगे की तरफ रखनी है
और यहाँ पर लाइनिंग को हमने आधा इंच ओवरलैप करना है जो कि सिलाई में जाएगा। अब घेरे की जो भी लेंथ थी वही लेंथ हमने दोबारा से मार्क करनी है और इस मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है। सो इस तरह से जो लाइनिंग का घेरा है उसका जॉइंट हमने यहाँ पर कट कर दिया है, ये देखिए। अब सिंपली जिस तरह से हमने जॉइंट कट किए हैं वैसे ही ये स्टिच होंगे। तो एक जॉइंट हम नीचे से पकड़ेंगे और यहाँ पर पिन लगाकर सिक्योर कर देंगे और उसी के ऊपर हमने सिलाई करनी है। दूसरा वाला जॉइंट है वो हम ऊपर से रखेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे, उसके बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। अब लाइनिंग में से बचे हुए फैब्रिक से हम टॉप पार्ट की लाइनिंग कट करेंगे। तो किनारे वाली साइड को हमने मिलाते हुए 4 फोल्ड कर लिया और यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई 12 इंच ली है, यानी बस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने चौड़ाई लेनी है और लेंथ के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे 15 इंच पर मुझे टॉप पार्ट रेडी चाहिए तो मैंने इसकी लेंथ 16 इंच ली है। तो ये मार्क को हमने 16 इंच पर लेंथ पर सीधा कर देना है इस तरह से। तो ये हमारे टॉप पार्ट का जो मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें से फैब्रिक निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग फैब्रिक निकल चुका है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। उसके बाद नेक की वेट 3 इंच लेंगे और आधा से पौने इंच नीचे की तरफ शोल्डर डाउन करके नेक से मिला देंगे इस तरह से। अब इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच लेकर इस मार्क को ऊपर सीधा मिलाएंगे एंड इस वाले पॉइंट पर हमने अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करना है जो कि 10 इंच है। पीछे की तरफ हम पौने इंच मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। इसके बाद इस मार्क को भी ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौने इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद आगे की तरफ ही हमारा 2 इंच मार्जिन रहेगा। इसी तरह से वेस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे और आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये वाले मार्क हमारे फिटिंग के रहेंगे और ये वाले मार्क हमारे कटिंग के रहेंगे। अब कटिंग का जो मार्क है यहाँ से ऊपर की तरफ हमने आधा इंच मार्क करना है एंड इस मार्क को हमने पीछे की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर बैक आर्म होल पर मैंने इसकी कटिंग की है। उसके बाद हमने इसके जो फिटिंग के नॉचेस हैं वो लगा लेने हैं। तो ये हमारा जो टॉप पार्ट है वो कट हो चुका है। इसमें से हम बैक पार्ट निकालेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो टॉप पार्ट की ये लाइनिंग कट हो चुकी है। उसके बाद अब हमने इसका जो मेन फैब्रिक है वो लेना है। तो यहाँ से हमारा जो फैब्रिक बचा था इस साइड से मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है एंड इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये 2 पीस है जिसको हमने सेंटर में जॉइंट लगाना है। तो ये बेल्ट वाला फैब्रिक अभी हमने साइड में रखना है। सबसे पहले हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव की लेंथ मैं यहाँ से निकालूंगी एंड यहाँ से भी हम इसकी किनारे को निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद कपड़े को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर स्लीव कट करनी है। स्लीव की जो विड्थ है यानी आर्म होल की विड्थ में 11 इंच ले रही हूँ। नॉर्मल स्लीव की जो विड्थ है बस हमने उतना ही लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से कपड़े को सीधा कट कर देना है। तो ये आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब यहाँ से हम इसका आर्म होल बनाएंगे। सो गाइज यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की वेट कम ज्यादा हो सकती है। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच मार्क करेंगे और नीचे से भी आगे की तरफ हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को हमने आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। इसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। साथ ही साथ फ्रंट की 2 लेयर में हमने आधा इंच अंदर की तरफ कट कर लेना है। अब हमने स्लीव की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उसमें से हम 3 इंच अपना कफ का माइनस करेंगे और 1 इंच उसमें प्लस कर लेंगे। तो मैंने 20 इंच की लेंथ ली है और स्लीव ओपनिंग जो है वो मैं पूरा लूंगी, यानी 11 इंच पर मैंने स्लीव ओपनिंग ली है। अब इसको हमने कट कर देना है। तो अब हमने इसका जो कफ है वो 3 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। अभी फिलहाल ये 23 इंच है, 22 इंच पर हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। स्लीव ओपनिंग को गैदर्स के साथ हमने कफ में अटैच करना है इस तरह से। अब हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया है। ये देखिए, ये बचा हुआ फैब्रिक है जिससे हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पीस है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो ये फ्रंट वाला पीस अभी हमने साइड में रखना है। सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट निकालेंगे। तो लाइनिंग को हमने इसके ऊपर रखना है इस तरह से और इसके चारों तरफ से हमने बराबर मिलाते हुए कट कर लेना है। कटिंग करने के साथ साथ मैंने चारों तरफ से इसको पिन लगाकर सिक्योर कर दिया है। ये देखिए,
मेन फैब्रिक भी हमारा टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग कट हो चुका है। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है जिसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमने फैब्रिक को अच्छे से रखा। अब ये जो साइड है यहाँ पर हमने इसको पिन लगाकर सिक्योर कर देना है, यानी इस साइड का फैब्रिक हमारा ये फिक्स हो गया है, ये इस साइड नहीं आएगा। तो सेंटर से यहाँ से भी हमने एक पिन लगा देनी है ताकि जो फैब्रिक है वो इधर का इधर ही रहे। अब इसकी दूसरी साइड में भी हमने फैब्रिक को सेट करना है इस तरह से, और इस साइड में भी हम पिन लगाकर फैब्रिक को सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस साइड से भी पिन लगा दिए हैं, ये देखिए। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अब अंदर की तरफ है, यानी सेंटर में है। सो इसी वाले फैब्रिक से हमने इसमें प्लेट्स बनाई है। तो जिधर हम प्लेट्स बनाएंगे उस साइड से मैंने यहाँ पर आर्म होल और साइड की कटिंग कर दी है। अब यहाँ से यानी शोल्डर से तकरीबन आधा से पौनी इंच छोड़ते हुए हमने प्लेट्स बनानी है। सो प्लेट्स की जो गहराई है वो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना भी आपका पास फैब्रिक है उसमें आपकी कितनी प्लेट्स आ रही हैं वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 इंच गहरी प्लेट्स बना रही हूँ, आप यहाँ पर आधा इंच गहरी, 1 इंच गहरी या फिर पौनी इंच गहरी इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। तो अब हमने इस तरह से सभी प्लेट्स को पहले अच्छे से बना लेना है और उसके बाद हम इस पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच गहरी प्लेट्स बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब आगे जितना भी फैब्रिक है उसी के हिसाब से हमारी जितनी भी प्लेट्स बनेंगी वो मैं सारी प्लेट्स बनाकर इसके ऊपर आयरन कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी प्लेट्स बनाकर आयरन कर ली है और अभी हमने सिलाई नहीं की, ये देखिए। सो इस तरह से आप ये प्लेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्लेट सेट करने के बाद इसके चारों तरफ से हमने सिलाई लगा देनी है। ये प्लेट मैंने खड़ी लगाई है, आप चाहें तो आड़ी भी लगा सकते हैं, यानी वेस्ट राउंड के ऊपर की तरफ आप ये प्लेट सेट कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस साइड से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है। सो गाइज, उम्मीद करूंगी ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ये देखिए, ये हमारा जो टॉप पार्ट है वो इस तरह से रेडी हो गया है। ये प्लेट्स मैंने सीधा करके लगाई हैं, आप इसको आड़े करके लगा सकते हैं, किसी भी साइड में आप ये प्लेट्स सेट कर सकते हैं। अब हमने इसका नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए पहले हम सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे, उसके बाद हमने इसका नेक बनाना है। तो यहाँ पर मैं कैनवास के ऊपर ये नेक बोट शेप में बनाऊंगी। इस तरह से ये सिंपल नेक मैंने कट करके इसके ऊपर फिक्स कर लिया है। नेक की गहराई 4 इंच है और जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। अब हमने नेक के अंदर सिलाई भी लगा ली है, तो क्वार्टर इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद नेक को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे, यानी किनारे पर एक हमने सिलाई करनी है। तो हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। और यहाँ प्लेट्स के ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा ली थी पहले, उसके बाद मैंने इसका नेक फिनिश किया। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने बैक पार्ट कट किए थे वैसे ही रखते हुए, यानी इनकी जो राइट साइड है वो अंदर करते हुए हमने नेक के ऊपर एक सिलाई लगा ली और उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह से करना है और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब हमने इसकी कंधी ज्वाइंट करनी है, तो कंधी हम अस्तर में ज्वाइंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा करना है। ये देखिए, इसके जो शोल्डर हैं वो हमारे अंडरग्राउंड स्टिच हुए हैं। इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है वो हमने अपने लाइनिंग के साथ अटैच करना है। तो पहले हम बैक नेक में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे। साथ ही साथ साइड की हमने फिटिंग भी लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है, तो यहाँ पर ये हमने स्लीव कट की थी जिसका कफ कुछ इस तरह से रहेगा। तो देखिए, कफ बनाने के लिए जो मैंने मेन फैब्रिक है वो लाइनिंग के साथ अटैच करके रखा है एंड इसकी जो इस तरह से लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच ली है। तो यहाँ पर इसकी आपको जितनी भी गोलाई लेनी है उससे आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी लेंथ लीजिए। तो मैंने 10.5 इंच ली है, 8 सवा 8 इंच पर मैं कफ की फिटिंग लगाऊंगी। ये देखिए, एंड इस तरह से जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है, 3 इंच पर हमारा कफ तैयार हो जाएगा। तो मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ इस तरह से मैंने तैयार कर लिया। अब हमने कफ बनाना कैसे है वो देखेंगे। तो मैं एक स्लीव इसमें से निकाल देती हूँ
और अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे, यानी सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद इसको सीधा करके रखेंगे और कफ का भी हमने इस तरह से डबल करके सेंटर निकाल लेना है। तो इस कफ में आप चाहे तो कैनवास भी लगा सकते हैं। मैं लाइनिंग के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने कैनवास स्किप किया। अब कफ वाले फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर हमने जो स्लीव का फैब्रिक है वो सीधा करके रखना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए छोटे छोटे गैदर्स बनाकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने गैदर्स बना लिए हैं। उसके बाद कफ को हम सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने स्लीव में फिटिंग लगानी है, तो जितना भी कफ रखना है और ड्रेस का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फिटिंग लगा ली है। ये देखिए दोनों कफ स्लीव हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और स्लीव के साथ इसको अटैच कर देना है। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी ये दोनों स्लीव लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने इसका जो घेरा है वो ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो दोनों साइड से घेरे की फिटिंग मैंने लगा दी है। एंड इसी तरह से जो हमारा अस्तर था उसमें जॉइंट लगाने के बाद हमने इसकी भी दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक का जो घेरे कमर वाली साइड है उसको बराबर रखते हुए हमने दोनों साइड में अलग अलग सिलाई लगाई है। ये देखिए जो इसका वेस्ट राउंड है वो दोनों का बराबर है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद अब हमने दोनों घेरों को सीधा कर लेना है, यानी इनकी जो राइट साइड है वो इस तरह से ऊपर कर लेनी है। तो ये मेन फैब्रिक है। अब हमने अपनी लाइनिंग को भी सीधी तरफ टर्न कर लेना है और वेस्ट राउंड से जो लाइनिंग है वो इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। दोनों घेरों की जो वेस्ट लाइन है यानी जो फिटिंग वाला एरिया है वो हम एक दूसरे को फेस करते हुए रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमने बराबर मिलाकर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों घेरों का जो वेस्ट राउंड है वो एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की जो वेस्ट है उतनी ही हमने घेरे की वेस्ट रखी है, यानी 9 इंच की हमने इसकी मार्किंग की थी फिटिंग की, उसी के अकॉर्डिंग हमने घेरे की भी फिटिंग की है। अब घेरे को हमने टॉप पार्ट के वेस्ट राउंड से मैच करना है, यानी साइड की जो फिटिंग है वो एक दूसरे को फेस करते हुए हमने रखना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा जो घेरा है ये देखिए टॉप पार्ट के साथ अटैच हो गया है। अब बात करें इसके घेरे की, तो आप चाहें तो सिंपली घेरे में सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और दोनों घेरे में सिलाई लगानी है, बट मैं यहाँ पर दोनों घेरों में प्लास्टिक वाले थ्रेड से पीको करूंगी, जिससे इसमें बहुत ही अच्छे से कर्ल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों घेरों में पीको कर ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल से ये कर्ल्स बने हैं। इसके बाद हमने अपनी बेल्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो हमने पट्टी कट की थी जिसकी चौड़ाई 7 इंच रखी थी और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 2 मीटर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है। साथ ही साथ इसका मैंने जॉइंट भी लगा लिया है। अब इसकी जो लेंथ है वो देखिए यहाँ पर ये 2 मीटर हो गया और आगे की तरफ ये 10 इंच यानी आधा मीटर है। तो टोटल मैंने 2.5 मीटर की इसकी लेंथ ली है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए ये 7 इंच ली है। अब खुली साइड से दोनों सिरों को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और आगे की तरफ जो खुली साइड है यहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करके ऊपर की तरफ कॉर्नर पर मिला देना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए इसको इस तरह से ओपन रखेंगे एंड इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ करते हुए हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो पूरे में हमने इसी तरह से एक पैर की सिलाई लगा देनी है, बस बीच में हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे जहां से बेल्ट को हम सीधी तरफ टर्न करें। सीधी तरफ टर्न करने के बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है। ये देखिए ये हमारी जो बेल्ट है वो इस तरह से तैयार हो गई है। अब सिंपली बेल्ट को हम वेस्ट राउंड के साथ टाई अप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट राउंड की जो फिटिंग है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली थी ताकि हम बेल्ट के साथ इसको अच्छे से टाई अप करें। साथ ही साथ मैंने इसके लिए ये एक बो क्लिप बनाया है जो कि इसके साथ ये स्टाइल करने पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।